जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन हमारा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर दिन जो भी मैं सेट करवाता हूं, आप लोग हर दिन वीडियो को पॉज करके आपने खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। अगर आपने बना लेते हो और आपने जितना भी क्वेश्चन बनाते हो तो उसका कमेंट मतलब उसमें उसका जो अपना स्कोर है रिप्लाई जरूर कीजिएगा। पहले अपने कोशिश जरूर कीजिएगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स अदर देन द डायगोनल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ देयर आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। कहने का मतलब एक किसी समकोण त्रिभुज है जिसका विकर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाएं दिया हुआ, कितना कितना दिया हुआ, 3 और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3 और 4। और हमको पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एक भुजा और कम हो रहा है, यहाँ पर 3 है, एक 4 है, तो जो तीसरा भुजा होगा हमारा 5 होगा। तीसरा भुजा हमारा क्या होगा, 5 होगा। एक नियम है ट्रिपलेट, अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल ही है, एक मान लीजिए 3 है, एक मान लीजिए 4 है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 5 हो गई। कैसे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट अंडर 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, आ गया 5। आप लोग को याद रखना होगा। अब हमको पेरीमीटर चाहिए, तो तीनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 5 4 9 9 और 3 12, क्या हो गया आपका आंसर 12 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन बहुत, जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सारा का सारा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, मत पूछिए इसके बारे में। पहला है, अमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स बाय बाईसाइकिल 25 सेकेंड इन 25 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अमन जो है कोई डिस्टेंस को 150 मीटर डिस्टेंस है उसको कवर करता है कितना में, 25 सेकंड में दूरी को तय करता है। तो बताइए कि उसका स्पीड जो है कितना है, और स्पीड क्या चीज बताना है, किलोमीटर पर आवर में। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूं, फिर आज बता रहा हूं, तो इसको याद रखिएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस है 150 मीटर और टाइम लग रहा 25 सेकंड, लेकिन हमको चाहिए जो क्या चीज में, किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर में चेंजिंग करने के लिए हमको डायरेक्ट क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई। तो आप काटिए इसको, 25 से 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए इसको, कितना बार है, ऐसे डायरेक्ट 25 से 150 भी हो जाता है, आपको 6 बार में डायरेक्ट काट दीजिए इसको, 25 से 150। अब तो कटेगा नहीं, तो 18 से कितना हो गया आपका 108/5, इसको डिवाइड लगाइए तो 5 × 10, 5 × 5.6, मतलब 21.6 किलोमीटर, 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व दिस। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में क्या दिख रहा है, 2x का क्यूब माइनस 8x बटा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x। तो ऊपर में से आप क्या कीजिए, 2x को कॉमन ले लीजिए, तो नीचे आपका ऊपर क्या बचेगा, 2x कॉमन जैसे कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, और नीचे में आपका क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो बचा आपका क्या, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये बचा x कट गया, बचा क्या आपका 2। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसको तोड़ते हैं तो आपका एक बार हो जाएगा x माइनस 2 और एक बार हो जाएगा आपका x प्लस 2, और नीचे को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं हम लोग। फैक्टराइज करने में क्या आ जाएगा हमारा, 2x हो गया आपका, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ये आपका आ जाएगा, करके इसको देख लीजिएगा। और इसको तोड़ते कैसे, ऊपर में 2 लिखिए, x माइनस 2 x प्लस 2, नीचे आपका क्या हो जाएगा, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2। तो एक चीज क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 मतलब इसको एक लाइन लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते उसके बाद काटेंगे। तो इसको क्या कीजिएगा, ऊपर यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 2 फिर x प्लस 2 बटा क्या बच जाएगा आपका, x माइनस 1 और x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या कट गया, बचा आपका क्या, ये पोर्शन बच गया 2x माइनस 2 बाई x माइनस 1। ऑप्शन नंबर आपका 2, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ व्हील मेक्स 1000 रिवोल्यूशंस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, देन द रेडियस ऑफ द व्हील इज। कहने का मतलब एक पहिया है जो 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1000 चक्कर लगाता है। मतलब कोई पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या, रेडियस निकालना। तो आपको पता होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं सर्कमफेरेंस, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2πr, ठीक है। अब हमको चाहिए सर्कमफेरेंस टोटल आएगा कितना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 88 लगा रहा है 1000
मतलब एक रिवोल्यूशन, एक डिस्टेंस कवर करने के लिए, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 88/1000 होगा। तो 1000 दूरी तय करने के लिए कितना हो जाएगा, 1000 चक्कर लगाने के लिए 1000 चक्कर लगाने के लिए 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो बचेगा 88। तो आप यहाँ 88 लिख दीजिए। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 88, 2 से काटिए तो कितना बार में, 44 बार में। तो पाई का वैल्यू कितना लगाना है, 22/7, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, और 22 से कट के कितना, 44 दो बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, आर का वैल्यू कितना आएगा, 14 मीटर। 14 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा कि एक रिवोल्यूशन लगाने में हम मान लिए कि क्या, एक पहिया जो 88 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1000 चक्कर लगाता, 88 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, तो 1 किलोमीटर की दूरी 88/1000, तो 1000 चक्कर कितना बार लगाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर 1000 से 1000 कट गया आपका, 88 लगा दिया डायरेक्ट। चाहे तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं कि 88 गुना 1000, क्योंकि एक बार में लगा 1000/1000, बात वही होता है कि 1000 से 1000 कट गया, बचा आपका 88। फिर सर्कल का फॉर्मूला लगा के यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल 24 into 6x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड 20 2x का पावर 6 प्लस 3x का पावर 5 प्लस x का पावर 4। मतलब इस बहुपद का हमको एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ आप लोगों को फाइंड करने आता ही है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ बहुत इजी भी आता है, और क्वेश्चन भी देखिए ये भी इजी है एचसीएफ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करने के बाद ही आपका आंसर आएगा। और बहुत सारे एचसीएफ क्या होते हैं, बहुत ईजी होते हैं कि इसको ऑप्शन से भी मार देते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ भी आप समझिए कि एक तरफ से ऑप्शन से भी मारा जाएगा, आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा। इसको देख लीजिए आप लोग, 6x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और आपका कौन सा नंबर है 20, 2x का पावर 6 है प्लस 3x का पावर 5 है और प्लस x का पावर 4 है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और इसको देखिए, 24 और 20, इसका जो एचसीएफ आएगा 4 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, ये 6 आएगा। तो याद देखिए 24 और 20 का जो एचसीएफ होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो देखिए अगर ऑप्शन से हम जाते हैं तो 4 24 को भी डिवाइड कर देगा, 20 को भी, 8 24 को करेगा लेकिन 20 को नहीं, 2 दोनों को कर देगा, और 6 एक ठो को करेगा। तो हमको साफ नजर आ रहा है कि ऑप्शन ये तो होगा नहीं, दूसरा ये भी नहीं होगा। रही बात 4 और ए थी, ऑप्शन ए और सी के बारे में। तो चलिए ए और सी को देखते हैं। अब देखिए ये जो 4 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 और 2, जब 4 डिवाइड कर ही दे रहा है तो 2 से क्या मतलब, क्योंकि 2 का तो डिवाइजिबल है ही पहले से। तो याद रखिए जो हाईएस्ट है उस नंबर को लेंगे। तो ऑप्शन हमारा 4x²। पूरा सॉल्व भी नहीं करना आप लोगों को, अगर आप लोग पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोग पूरा सॉल्व करके आंसर को बताइएगा कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है। मैंने बता दिया आंसर किससे, ऑप्शन, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन से मैंने बताया आप लोगों को किस तरह ऑप्शन से जल्दी से आंसर लाना है। वरना आप लोग इसको फैक्टराइज कीजिए, कॉमन लीजिए, बहुत सारा मेथड है, बहुत लंबा बनेगा, लेकिन ऑप्शन से क्या हो, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। आप लोग घर में इसको बनाकर आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 2 years इज रुपीज 2800 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 2996, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब 2 साल के लिए जो प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट का वो कितना है, 2800 है, और 2996 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एसआई और सीआई। तो बताइए कि रेट क्या है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी को लेते हैं। इस सीरीज का आपका मैथ का सीरीज 13 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कर लीजिए अच्छे से। रेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्या चीज, जब सीआई और एसआई का डिफरेंस देगा तो सीआई माइनस एसआई बट्टा 1/2 इंटू एसआई इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाइए और आराम से आंसर निकले। कैसे, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2996 में 2800 घटाइएगा तो आपका 196 बचेगा, ऊपर में बचेगा 196, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और यहाँ 1/2 इंटू एसआई, तो 1/2 और एसआई कितना 2800 है, तो 2800 को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1400 आएगा, और यहाँ 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 14 से 14 बार में, तो कितना परसेंट आ गया रेट आपका, 14%। कितना इजी था।
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये फॉर्मूला को, रेट को जब भी डिफरेंस दे एसआई और सीआई का, तो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को ला सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 25% मार्क्स टू पास, ही गेट्स 45 मार्क्स एंड फेल बाय 45 मार्क्स। कहने का मतलब एक इंजीनियरिंग का छात्र है, उसको उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, ठीक है। उसे 45 मार्क्स मिलते हैं और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब वो जो बंदा था, वो लड़का था, 45 नंबर लाया और कितने नंबर से फेल हो जा रहा है, 45 नंबर से, यानी 45 उसमें और ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, वो लड़का जो इंजीनियरिंग का छात्र था क्या होता है, पास हो जाता। लेकिन लाना हमको कितना, 25%। तो मान लीजिए कि हमारा जो टोटल अंक था एग्जाम का वो x था और 25% का रेशियो, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, याद रखिएगा 1/4 इज इक्वल टू इतना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 90 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 360। यही हमारा पूरा आपसे पूछा गया था कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितने थे, तो 360 थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 हमारा, इफ अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960 विच इज मार्क्ड एज रुपीज 1200 देन व्हाट इज डिस्काउंट ही इज ऑफरिंग। कहने का मतलब एक कोई प्रोडक्ट होगा, कोई आर्टिकल होगा, उसमें 1200 उसका प्रोडक्ट का दाम था, उसमें मार्क किया गया था। जब शॉपकीपर बेचता है, दुकानदार बेचता है, तो उसमें क्या करता है, उसको 960 में बेचता है। तो बताइए कि कितना डिस्काउंट, कितना परसेंटेज डिस्काउंट, वो जो ग्राहक को कितना परसेंट डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 1200 माइनस 960 है, हाँ 960, क्योंकि 1200 दाम था उसमें 960, तो कितना का डिफरेंस दिया वो निकालेंगे। अब परसेंटेज निकालना, टोटल दाम ओरिजिनल कितना था, उसको ओरिजिनल प्राइस नीचे लिखेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू, पता ही होगा आप लोगों को, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 40, 240 आ जाएगा इधर, और ये हो गया 12 आपका, तो 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 20, तो क्या हो गया 20% आपका आंसर हो गया। मिला लीजिएगा आप लोग, 20% आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 मीटर्स इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यहाँ लिख देते हैं 2 × L + B, और पेरीमीटर कितना दिया, 64 दिया हुआ, इज इक्वल टू 2L + B। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 2 से 64 कितना रन कटेगा, 32 बार में, तो L + B का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 32 आ गया। और हमसे एक चीज क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 मीटर का डिफरेंस है। किसका, लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो 6 मीटर है। तो आप लोग इसे सॉल्व करके L और B का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम एक डायरेक्ट मेथड बताते हैं कि आप लोग बताइए कि ऐसा ऑप्शन से भी अगर तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 32 है, तो इसको मान लीजिए हम 2 नंबर में तोड़ते हैं, 32 को 2 नंबर में तोड़ते हैं, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए, L + B = 32, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। मैं डायरेक्ट बता दूं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 19 और 13 लिख सकते हैं कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए 32 आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस देखिए तो 6 आ रहा है। बहुत लोगों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग नहीं पता चलेगा तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, इससे भी आंसर आएगा। तो डिफरेंस भी 6 आ गया और वैल्यू भी 19 और 13 आ गया। तो L और B का वैल्यू जो आ गया हमारा, L = 19 और B = 13, और एरिया निकालने बोला आपसे, तो एरिया क्या होता है, L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 × 3 = 27, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7। आप ऑप्शन को देखिए किसका यूनिट डिजिट 7 आ जा रहा है, तो यहाँ B का, तो ऑप्शन में डायरेक्ट B मारिए, पूरा लिखना भी नहीं तो आप गुना करके लिखिए ना, कोई रोका नहीं आपको। ट्रिक देखिए, मैथ में क्या होता है, कंपटीशन का जब भी एग्जाम दीजिए ना, तो पहले अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको टाइम बचाना है। टाइम का मैनेजमेंट जो कर लिया बंदा, वो समझिए सिलेक्शन ले लिया, तो आपको टाइम बचाने के लिए कहीं कहीं स्मार्ट वर्क करना। जैसे मैंने भी यहाँ बताया आप लोग को, 9 × 3 कितना था, 27 का जो यूनिट डिजिट आया 7 आया। अब ऑप्शन की ओर एक बार मूव कर लेंगे, देखते हैं कि किसके लास्ट में किसके यूनिट डिजिट में 7 नजर आ रहा है। एक ही ऑप्शन था B, अगर 2-3 रहता और तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, कोई उसमें देती नहीं था। लेकिन जब देखें कि एक ही ठो में है तो काहे पूरा लिखना, डायरेक्ट ऑप्शन मारो और आगे बढ़ो, हो गया आंसर। और यहाँ भी मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग करके सॉल्व करके देख सकते हैं, तब भी आंसर आएगा आपके बनाने, और जो बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है उसका समय बचेगा थोड़ा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई 1/5 डिवाइड 1/5 ऑफ 1/5 बटा 1/5 ऑफ 1/5। इसमें आप बोर्ड मास का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफ पहले आता है या डिवाइड पहले आता है, तो आप लोग बोलिएगा ऑफ पहले आता है, तो कर ले तो ऑफ को पहले काम, डिवाइड 1/5 ऑफ का मतलब ही गुना होता है, और यहाँ भी है 1/5
मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइड 1/5। तो ऊपर कितना आ गया आपका, ऊपर आ गया आपका 1/5 डिवाइड बाई 1/25, नीचे आ गया 1/25 डिवाइड 1/5। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको देखिए 25 से डिवाइड लगाइएगा तो ऊपर में, तो ऊपर में बचेगा 5 और नीचे में बचेगा 1/5। इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 × 5 इज इक्वल टू कितना है 25। ये हो गया, क्या हो गया आपका आंसर 25, क्या हो गया आपका आंसर। आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन, हड़बड़ी में गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि क्या बहुत लोग क्या करेंगे कि 1/5 और डिवाइड को डायरेक्ट इंटू में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर और 1 नीचे, और यहाँ भी इंटू में देखेंगे तो 5 काट देंगे, तो सर उसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, उसमें आंसर आपका 1 आ जाएगा, तो गलत है आंसर, गलत। आपका आंसर 25 करेक्ट है। आप लोग बोर्ड मार्क्स यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, परसेंटेज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, दो नंबर है और एक तीसरा नंबर है, दो नंबर जो है तीसरे नंबर से 35% और 50% क्या है अधिक है तीसरे नंबर से, तो बताइए जो थर्ड नंबर है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, जो आपका फर्स्ट नंबर थी बोला व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट कितना परसेंट है, ये आपको बना के लाइएगा और होमवर्क है आपका इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।